नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 अक्टूबर दिन बुधवार है। 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन पापांकुशा एकादशी का अलग ही महत्व होता है। इस व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में पापांकुशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है, उसे हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। हम अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन भर प्रायश्चित करना चाहते हैं, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। दोस्तों चलिए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि। पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा बुधवार की सुबह सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। पूजा करने के लिए ये दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। एकादशी व्रत की पूजा राहुकाल में नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहुकाल दोपहर 12:05 से दोपहर 01:29 तक है। राहुकाल में एकादशी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी तारीख और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से हो रही है। अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर इसका समापन होगा। उद्या तिथि 25 अक्टूबर को है, इसलिए पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नानादि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप और फल, फूल आदि से भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजा करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजन करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण करें। इस दिन आप एकादशी व्रत के मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। 1. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 2. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 3. विष्णवे नम। पापांकुशा एकादशी महत्व एवं उससे जुड़ी कथा। पूरी श्रद्धा के साथ पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से मन पवित्र होता है। साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया नाम का मनुष्य निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आ गए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिये के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन समय की कथा। आप भी इस व्रत को करके अपने जीवन कल के पाप से मुक्त हो सकते हैं। बस आपको पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखना चाहिए और पूरी भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आगे हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को आपदा को और दूसरों को आपकी वजह से दुख पहुंचे। यह भी भगवान के सामने नतमस्तक करके मन में ठान लेना चाहिए। इससे इस व्रत का फल जरूर आपको मिलेगा। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। जय हरि विष्णु। धन्यवाद।